Dear viewers, welcome you all in my YouTube channel The Science Mirror। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 का पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, कितने प्रकार की होती है, और रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कुछ क्वेश्चंस का पता होना आवश्यक है। व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट आउट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स? क्या होता है जब दूध को गर्मियों में आप कमरे के ताप पर खुला छोड़ देते हैं? वीडियो को पॉज करके आपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना इन क्वेश्चंस का। अंत में मैं भी आपको इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले इनके आंसर बता दूंगा। व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल सरिया इज एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर? क्या होता है जब लोहे की कील और सरिये को आप आर्द्र वातावरण में रखते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड? क्या होता है जब अंगूरों का किण्वन होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन फूड इज कुक्ड? क्या होता है जब भोजन पकाया जाता है? व्हाट हैपन्स व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी? क्या होता है जब भोजन का पाचन हमारे शरीर द्वारा होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन रिस्पायर? क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। तो जनरली इन क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये सारे जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ मैंने इससे पहले डिस्कस किए, वो सभी अपनी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। अब जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? चेंज in which physical qualities such as shape, size, volume, color etc. are changed। वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों जैसे शेप, साइज, वॉल्यूम, कलर में परिवर्तन होता हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इट इज़ रिवर्सिबल, ये उत्क्रमणीय होता है। ये वापिस आप इसको ला सकते हैं इस प्रोडक्ट से। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज। एग्जाम्पल्स है मेल्टिंग पिघलना, इवेपोरेटिंग बाष्पीकरण, फ्रीजिंग जमना, कटिंग काटना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज के हैं। बात करते हैं केमिकल चेंज की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अ चेंज इन विच केमिकल रिएक्शंस आर अकर्ड। ऐसा परिवर्तन जिसमें केमिकल रिएक्शन होता हो, रासायनिक अभिक्रिया होती हो। इसकी कुछ विशेषता है। इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसे आप उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोडक्ट बन गया उससे आप वापिस उत्क्रमित नहीं कर सकते। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस परिवर्तन में, इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। इसके एग्जाम्पल है बर्निंग जलना, रस्टिंग जंग लगना, राइपनिंग पकना, रोटिंग सड़ना, कुकिंग पकाना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये केमिकल चेंज के हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? यही आपका चैप्टर भी है। रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता हो, केमिकल चेंज जिसमें होता हो, रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता हो, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो और उसे उत्क्रमित ना किया जा सके, उसे कहेंगे आप केमिकल चेंज। 10th की बुक में हमारी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाया गया है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक पाउडर है। इसे आप ऐश भी कह सकते हैं, राख।
और इसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो इसलिए यह एक केमिकल चेंज है। ऑर्डिनरी इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। रासायनिक सूत्र आपने 9th में पढ़े होंगे। रासायनिक सूत्र क्या है? इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण है। प्रतीकों में तत्वों को लिखने का एक तरीका है जो कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। अब मान लो हमारे पास एक यौगिक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ये दो तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन। तो इसमें आप देखेंगे सोडियम के जो है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो 2 8 1 यानी कि आउटरमोस्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्टेट बनाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ NaCl। इस तरह से ये यौगिक बनाया जाता है। बाकी यौगिक भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, रासायनिक समीकरण की। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसमें बीच में एक एरो लगता है, एक तीर का निशान। इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें आप अभिकारक कहते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे आप उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कई बार बाय प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो आज का जो वीडियो सेशन है इसमें मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर नंबर 1 के कवर करने जा रहा हूँ। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का या लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको इसके कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला जो नियम है कि आपने जो भी इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले आपको उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, चिन्ह पता होने चाहिए, प्रतीक पता होने चाहिए। सबसे पहले प्रतीक लिखने हैं आपने। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स कंपाउंड। वो जो केमिकल इक्वेशन आपने लिखी उसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि क्या कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, कितने राइट हैंड साइड में है। फिर आपने क्या करना है? स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड एटम्स बाय यूजिंग कोफिशिएंट दैट इज 1 2 3 एटसेट्रा। फिर आपने बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना है फ्रॉम हाईएस्ट नंबर, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस हो एटम्स के बीच लेफ्ट और राइट में। तो उससे आपने कोफिशिएंट से 1 2 3 करके आपने उसे बैलेंस करने की कोशिश करना है। फिर आपने चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एटम्स की संख्या इक्वल है या नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट में आपने फिजिकल स्टेट उसकी लिखनी है कि कौन सी स्टेट में है वो, क्या सॉलिड है, लिक्विड, गैस है या एक्वस में है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसे कहेंगे आप, कॉम्बिनेशन को कहते हैं आप संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन में भी होता है। डिटेल में इसके बारे हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।